पैराबोला, परवलय, कोनिक सेक्शन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। परवलय, परवलय क्या है ध्यान दीजिएगा। पैराबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line is always same। परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जो इस प्रकार गमन करता है कि उसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान हो। जैसे कल्पना करिए कि एक स्थिर बिंदु है और एक स्थिर सरल रेखा है और एक बिंदु इस प्रकार इस तल पर गमन करे कि इसकी स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से जो दूरियां हो सदैव समान हो। यहां पहुंचा ये दूरी और ये दूरी सदैव समान। तो जिस पथ पर एक गमन कर रहा है उस पथ का नाम क्या होगा? परवलय। पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन इन सच अ वे that its distance from a fixed point and a fixed line is always same। परवलय क्या है? परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु है और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान हो। यानी कि आप यहां हो तो स्थिर बिंदु से जितनी दूरी उतनी सरल रेखा से, स्थिर बिंदु से जितनी दूरी उतनी सरल रेखा से, स्थिर बिंदु से जितनी दूरी उतनी स्थिर सरल रेखा से। तो जिस पथ पर आप गमन कर रहे हो उसका नाम होगा पैराबोला। समझ गए? परवलय क्या है? परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान होती है। राइट? ऐसा कोनिक सेक्शन है जिसमें जो स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से जो दूरियों का अनुपात अचर हो लेकिन एक के बराबर हो। एक के बराबर कब होगा? जब ये दूरी सदैव क्या होगी? बराबर। ते हो गया पैराबोला। परवलय क्या है? परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान हो। स्थिर बिंदु को परवलय का नाभ यानी कि फोकस कहते हैं और स्थिर सरल रेखा को डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं यानी कि नियता। राइट? ये स्थिर बिंदु परवलय का क्या है? नाभ और स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। राइट? बारे में आप समझे परवलय क्या होता है। परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान हो। यहाँ आपको स्थिर बिंदु यस है, फोकस है, स्थिर सरल रेखा बीसी है और ये जो है डायरेक्ट्रिक्स है, नियता है। आपको परवलय की और भी परिभाषाएं देनी है और भी आप इनको परवलय के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले हम इसी रूप में परवलय के 4 मानक रूप होते हैं उसमें से पहला ये रूप है जिससे आपको और चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। जैसे कि परवलय क्या होता है आप जान ही गए हो, स्थिर बिंदु और स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान। इसको फोकस बोलेंगे, इसको नियता बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, परवलय की नाभ से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो परवलय की नियता पर लंब हो परवलय का अक्ष कहलाता है। एक्सिस ऑफ पैराबोला। ध्यान दीजिए, a straight line which is passing through focus of the parabola and perpendicular to the directrix of the parabola is said to be axis of parabola। परवलय की नाभ से होकर जाने वाली एक सरल रेखा है जो इसकी नियता पर लंब है। आप देख रहे हो जो ये शेड है ये परवलय की नाभ से होकर जाने वाली एक सरल रेखा है जो परवलय की नियता पर लंब है। इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ द पैराबोला। परवलय के पहले मानक समीकरण में एक्स डैश पर इसका एक्सिस रहता है। ए जो है मूल बिंदु पर रहता है 0 0 और ए को परवलय का वर्टेक्स बोलते हैं। आपको कोनिक सेक्शन में आपको वर्टेक्स बताए थे क्या होता है। कोई भी सांको हो, यहाँ परवलय है, परवलय और परवलय का जो अक्ष है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? पैराबोला का और एक्सिस का, दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है इसको बोलेंगे वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। तो आप समझे परवलय की नाभ, परवलय की नियता, परवलय का अक्ष, परवलय का शीर्ष। तो जो पहला मानक रूप है इसमें परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर हो
और जो ना भी हो x एक्सिस पर हो, तो ये दूरी अगर a होगी, ये दूरी, तो परवलय का मुख देखिए x अक्ष की धन दिशा में खुला है, तो ये परवलय की ना भी है और ये दूरी a है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा a0, क्योंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0। अब आप परवलय की परिभाषा जानते हैं। परवलय की परिभाषा क्या करती है? परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से नाभ और नियता की दूरियां बराबर होती है। ए भी परवलय पर स्थित है, तो इससे जो नाभ की दूरी ये होगी और नियता की दूरी ये होगी। ये देखिए एएस और ये जेड, ये दोनों बराबर होगा, क्योंकि परवलय पर स्थित किसी भी बिंदु से नाभ और नियता की दूरियां बराबर होती है। तो यहाँ देखिए ये दूरी अगर एएस ए होगी तो एजेड भी ये होगी। अब जेडएम किसके समांतर है? आप देखिए जेडएम नियता का समीकरण हमको निकालना है। जेडएम किसके समांतर है? वाई एक्सिस के। ये वाई एक्सिस के समांतर है, वाई वाई डैश, तो ये वाई एक्सिस के जो है समांतर है नियता। जेडएम इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो जेडएम का समीकरण क्या होगा? वाई एच के समांतर है तो एक्स बराबर एच, और चूंकि मूल बिंदु के बाईं ओर है तो एक्स बराबर माइनस ए, तो एक्स प्लस ए बराबर 0। एक परवलय की नियता का समीकरण। फिर समझिए परवलय क्या होता है? परवलय उस बिंदु का बिंदुपथ है एक समतल में जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान हो। स्थिर बिंदु को परवलय की नाभ फोकस करते हैं, स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। परवलय की नाभ से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो उसकी नियता पर लंब हो उसको एक्सिस कहते हैं। उसके बाद परवलय के अक्ष और परवलय का जो प्रतिच्छेद बिंदु है परवलय का शीर्ष है। एक परवलय का पहला मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है परवलय का, इसको बोलते हैं राइट हैंडेड पैराबोला। इस केस में परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर रहता है और परवलय की जो नाभि होती है x अक्ष की धन दिशा में रहती है। ये दूरी मैंने ये माना, ए होगा तो ए भी ये होगा। जेडएम किसके समांतर है? वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो जेडएम का समीकरण क्या होगा? x बराबर एच, एच का मान चूंकि मूल बिंदु की बाईं ओर है तो x बराबर माइनस ए, तो x प्लस ए बराबर 0। थोड़ा और देखते हैं, परवलय का समीकरण इस केस में निकालते हैं। एक पी एक्स वाई मान लेते हैं और p क्या है? वेरिएबल पॉइंट है। ए इस पर स्थित हर बिंदु है, यहां भी रहेगा तो दूरी बराबर होगी, यहां भी रहेगा दूरी बराबर होगी। आपने इसका ग्राफ तो खींचा नहीं, लेकिन हम मान के चलेंगे ये सदैव बराबर है। थोड़ा आपके इस खींचने में कम ज्यादा उससे मतलब नहीं है, लेकिन पी एस सदैव पीएम के बराबर होगा। अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो उसमें तो हमेशा इक्वल दिखेगा, लेकिन यहाँ हमेशा मान के चलेंगे कि परवलय पर स्थित बिंदु से हमेशा जो स्थिर बिंदु से दूरी जो है परवलय पर और सरल रेखा से दूरियां सदैव बराबर होगी। और इसी दूरियों के अनुपात जो कांस्टेंट रेशियो पी एस अपॉन पी एम है, इसी को परवलय की इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता बोलेंगे, क्योंकि पी एस सदैव पी एम के बराबर होता है। इसलिए परवलय की उत्केंद्रता 1 होती है। परवलय की उत्केंद्रता 1 क्यों होती है? क्योंकि पी एस अपॉन पी एम को ही उत्केंद्रता बोलते हैं। आप जानते हो, कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके हो, जो पहला वीडियो मेरा था। पी एस अपॉन पी एम क्या होगा? ई, और यहाँ पी एस चूंकि पी एम के बराबर है, इसीलिए परवलय की उत्केंद्रता क्या होती है? 1 होती है। इसेंट्रिसिटी ऑफ पैराबोला क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि पी एस पी एम के बराबर होता है। अब हमने परवलय का समीकरण निकालना है, इस परवलय का राइट हैंडेड पैराबोला का। इस पर मैं एक वेरिएबल पॉइंट पी एक्स वाई ले लेता हूं। अब आपकी प्रॉपर्टी क्या है कि पी एस बराबर पी एम होगा, तो पी एस का मान तो हम दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ले लेंगे, अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर। पी एस तो मिल गया। पी एम क्या है? इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर किसी बिंदु से जो रेखा की दूरी होती है वो लंबिक ली जाती है। इस बिंदु से इस पर डालेंगे लंब की माप, पी एम निकालेंगे। पी एम का जो फार्मूला क्या लगेगा? ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही तो लगेगा। ए एक्स वन, ए का काम कौन कर रहा है? एक्स का गुणांक 1, और एक्स वन का काम कौन कर रहा है? एक्स। बी वाई का गुणांक 0, वाई वन का काम वाई कर रहा है, सी का काम कौन कर रहा है? ए अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस ए आएगा। आप जानते हो किसी बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की माप का सूत्र होता है ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप देखिए स्थिर बिंदु से दूरी भी निकालिए और स्थिर सरल रेखा से भी निकालिए। अब क्या होता है? परवलय की परिभाषा क्या कहती है कि ये सदैव इक्वल होता है, पी एस पी एम के बराबर होता है।
तो पी एस अगर पी एम के बराबर होगा, यही कंडीशन होती है सदैव, तो पी एस का मान अंडर रूट एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए, स्क्वायर कर दीजिए दोनों पक्षों का, एक्स ऋण ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस ए का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर 2ax प्लस 2ax, क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये होगा परवलय का समीकरण, राइट हैंडेड पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। मानक समीकरण है, ये तभी होगा जब परवलय का जो शीर्ष है वो मूल बिंदु पर हो और परवलय का अक्ष जो है यक्ष जो अक्ष पर ना भी हो, अर्थात ए दूरी पर ना भी हो, अर्थात परवलय का शीर्ष 0 0 और ना भी ए 0 हो, तो परवलय का समीकरण क्या होगा वाई स्क्वायर बराबर 4ax। यानी कि उस परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष 0 0 और ना भी ए 0 है। परवलय क्या होता है? पैराबोला इज लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point and a fixed line is always same। परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरलरेखा से दूरियां सदैव समान होती है। स्थिर बिंदु को परवलय की नाभ, स्थिर सरलरेखा को परवलय की नियता, परवलय की नाभ से होकर जाने वाली वह सरलरेखा जो परवलय की नियता पर लंब है परवलय का अक्ष होगा, और परवलय के अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु परवलय का शीर्ष होगा। हम राइट हैंडेड पैराबोला पर चर्चा कर रहे हैं। इस केस में परवलय का शीर्ष मूल बिंदु पर है 0 0 और ए दूरी पर नाभ है तो उसका नाभ a0 क्योंकि x अक्ष पर y0। अगर as बराबर az, मुख्य कॉन्सेप्ट इसका है as बराबर az, ए दूरी है तो ए भी दूरी है और जेडम किसके समांतर है y अक्ष के समांतर है तो x बराबर h, h का मान माइनस है तो x बराबर माइनस है तो x प्लस ए बराबर 0। अब परवलय की परिभाषा से पी एस बराबर पी एम, तो पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी से पी एस निकालेंगे, पी एम किसी बिंदु से रेखा पर डालेंगे लंब की माप। इस प्रकार परवलय का समीकरण आपने वाई स्क्वायर बराबर 4ax ज्ञात की। देखिए चीज आप देखिए एक्सिस आप जान गए ना, एक्सिस क्या होता है? परवलय की नाभ से होकर जाने वाली सरल रेखा जो नियता पर लंब हो। अब ये दिमाग लगाइए कि अगर आपसे कोई पूछे कि इसका जो एक्सिस है परवलय के अक्ष का समीकरण, तो यहां देखिए मानक रूप में एक्स अक्ष ही, राइट हैंडेड पैराबोला में एक्स अक्ष ही परवलय का अक्ष है, तो एक्स अक्ष का समीकरण क्या होता है? y बराबर 0। तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या हो गया? इक्वेशन ऑफ एक्सिस हुआ, क्या हुआ बच्चों? एक्स अक्ष है तो y बराबर 0। वर्टेक्स क्या हुआ बच्चों? वर्टेक्स इस केस में क्या हुआ? 0 0, राइट। फोकस क्या हुआ? फोकस क्या हुआ? a, 0। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नियता का समीकरण, नियता का समीकरण क्या होगा? क्योंकि x प्लस ए बराबर 0। यहां देखिएगा, यहां देखिए परवलय का अक्ष क्या हुआ? अक्ष है, x अक्ष ही अक्ष है तो y बराबर 0, वर्टेक्स 0 0, ना भी a 0 और नियता का समीकरण x प्लस ए बराबर 0। परवलय का समीकरण इस केस में y स्क्वायर बराबर 4ax पहला मानक रूप है। कार्ड ऑफ अ पैराबोला, परवलय की नाभि जीवा, जीवा समझते हो? परवलय पे स्थित दो बिंदुओं को मिला दीजिए जीवा हो जाती है। अगर वही जीवा परवलय की नाभि से होकर जाए तो उसको परवलय की नाभि जीवा बोलते हैं, फोकल कार्ड ऑफ अ पैराबोला। यानी कि परवलय की वह जीवा जो परवलय की नाभि से होकर जाती है, परवलय की क्या कहलाती है? नाभि जीवा। कोई पूछे परवलय की नाभि जीवा क्या होती है? परवलय की वह जीवा जो परवलय की नाभि से होकर जाती है। अ कार्ड ऑफ अ पैराबोला विच इज पासिंग थ्रू फोकस ऑफ द पैराबोला इज सेड टू बी फोकल कार्ड ऑफ अ पैराबोला। यानी परवलय की वह जीवा जो परवलय की नाभि से होकर जाती है वो क्या कहलाती है? परवलय की नाभि जीवा। और परवलय की वह नाभि जीवा जो परवलय के अक्ष पर लंब हो, परवलय की ये भी नाभि जीवा है,
परवलय के अक्ष पर लंब है, किसको बोलेंगे? नाभिलंब, लेटस रिक्टम, राइट। अब फोकल कार्ड ऑफ अ पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस ऑफ द पैराबोला, यानी परवलय की वह जीवा है जो नाभि से होकर तो जाती है और परवलय के अक्ष पर लंब है, तो इसको बोलेंगे लेटस रिक्टम ऑफ द पैराबोला, परवलय का नाभिलंब। परवलय की वह नाभि जीवा जो परवलय के अक्ष पर लंब हो, परवलय का नाभिलंब कहलाता है, लेटस रिक्टम ऑफ द पैराबोला। यहां देखिए, अगर ये दूरी यल है तो ये भी यल होगा, सिमेट्रिक होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट सिमेट्रिक, जितनी दूरी ए होगी उतनी दूरी ए भी होगी। अगर ये दूरी ए है, ये यल है, तो इसका कोऑर्डिनेट हुआ ए कामा यल। अब ए कामा यल परवलय का इक्वेशन निकाले तो वाई स्क्वायर बराबर 4x, ए कामा यल इस परवलय पर तो है ही, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो यल स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू ए, तो यल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो यल बराबर हो गया 2a। अब चूंकि नाभिलंब आपने जो निकाला है, लेटस रिक्टम जो निकाला नाभिलंब, राइट, लेटस रिक्टम, लेटस रिक्टम क्या होगा? इसका दुगना 2l होगा, तो 2 इंटू 2a 4, इसलिए परवलय का नाभिलंब क्या होता है? 4a। और नाभिलंब के सिरों का निर्देशांक अगर करेंगे तो ए कामा 2a और ए कामा, चूंकि चतुर्थांश में है तो -2a। तो आप ये समझे इस लेक्चर में कि परवलय क्या होता है। परवलय एक समतल में स्थित उस बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु और एक स्थिर सरल रेखा से दूरियां सदैव समान होती है। स्थिर बिंदु को परवलय की नाभि कहते हैं, स्थिर सरल रेखा को परवलय की नियता कहते हैं। परवलय की नाभ से होकर जाने वाली वह सरल रेखा जो परवलय की नियता पर लंब हो, परवलय का अक्ष कहलाता है। परवलय और परवलय के अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु परवलय का शीर्ष कहलाता है। परवलय की वह जीवा जो नाभि से होकर जाती है, परवलय की नाभि जीवा कहलाती है। परवलय की वह नाभि जीवा जो परवलय के अक्ष पर लंब हो, परवलय का नाभिलंब कहलाता है। तो आपने शीर्ष क्या है? 0 0, नाभि क्या है? A0, नियता देखिए A0 है, तो एक्स इसी में पहले पे तो एक्स साइड कर दीजिए, x प्लस ए बराबर 0 नियता का समीकरण। और परवलय के अक्ष का समीकरण x अक्ष है तो y बराबर 0, और परवलय का जो नाभिलंब है यल ऊपर यल 2l, तो दैट इज 4a। परवलय के नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक a कामा 2a और a कामा -2a हुआ। परवलय का एक दूसरा रूप है, दूसरा मानक रूप है, ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है। इसमें परवलय का शीर्ष तो मूल बिंदु पर और जो नाभि होती है वो -0 अर्थात एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा में परवलय का मुख खुला रहता है। अब आप ये तो जानते हो ए से एस की दूरी ये माने हो आप, ये दूरी पर ही पीछे नियता होगी, क्योंकि आप परवलय की परिभाषा से जानते हो परवलय का परिस्थित किसी भी बिंदु से जितनी नाभ की दूरी होगी फोकस से उतनी ही डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस होगी। ये दूरी है तो ये भी दूरी है, तो अब ये दूरी ये होगी। अब नियता किसके समांतर है? वाई एच की, वाई एच के समांतर है तो एक्स बराबर एच, एच का मान यहाँ ये होगा क्योंकि मूल बिंदु से ये दूरी धनात्मक दिशा में है तो एक्स बराबर है, तो एक्स माइनस ए बराबर 0। यहां भी अक्ष का समीकरण एक्स अक्ष है तो वाई बराबर 0 ही होगा। अब इस परवलय का इक्वेशन निकालते हैं, परिभाषा वही पी एस बराबर पी एम, तो पी एस हम निकालते हैं बेटा, पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी से निकालते हैं, तो एक्स प्लस ए का स्क्वायर और वाई -0 का स्क्वायर, और पी एम वही किसी बिंदु से किसी रेखा पर डाले गए लंब की मान ए एक्स 1 प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का काम 1, एक्स का 1 का काम x, b का काम 0, y1 का काम y, c का काम -a अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, कुल मिलाकर x माइनस ए होगा। अब परवलय की परिभाषा से क्या होता है? पी एस बराबर पी एम, तो पी एस का मान अंडर रूट एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई -0 का स्क्वायर, पी एम का मान निकाले थे x माइनस ए, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दिए, एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस ए का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2x, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर बराबर -4x।
ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, y स्क्वायर बराबर माइनस 4x। ये उस परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष 0 0 और नाभ माइनस से 0 हो, यानी कि x एक्सिस की ऋणात्मक दिशा में इसका मुख परवलय का खुला रहता है। इसका समीकरण होगा y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। इस केस में देखिए y स्क्वायर बराबर माइनस 4ax समीकरण है, वर्टेक्स जो होगा वो क्या है, शीर्ष 0 0, फोकस क्या होगा माइनस से 0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यानी नेता का समीकरण जो होगा वो होगा x ऋण a बराबर 0, नंबर 1 पर। और उसके बाद अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ एक्सिस क्या होगा बेटा, इस केस में x एक्सिस पर ये है तो y बराबर 0। नाभिलंब लेटस रिक्टम क्या होगा बच्चों, नाभिलंब क्या होगा 4a, क्योंकि इसमें तो डिस्टेंस इसमें भी वही आएगा 4a, क्योंकि ऋण a होगा ये l होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा ऋण a का l, तो इसको संतुष्ट करेगा तो l स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4a इंटू माइनस a, तो l स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो l बराबर 2a। चूंकि ये डिस्टेंस है l आप हमेशा पॉजिटिव लेंगे, तो 2a इधर 2a इधर तो 2l होगा तो 4a होगा। इस केस में अगर आप जो लेटेस्ट रिक्टम के एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहते हैं तो माइनस a कामा 2a माइनस a कामा माइनस 2a, माइनस a कामा 2a ऊपर है, माइनस a कामा माइनस 2a। और इस केस में आपका वर्टेक्स हो गया शीर्ष 0 0, नाभ माइनस से 0, नियता x ऋण a बराबर 0, जो एक्सिस का इक्वल अक्ष का समीकरण y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस ही इसका अक्ष है, और लेटेस्ट विक्टिम की जो लेंथ होगी वो क्या होगी 4a। अपवर्ड पैराबोला तीसरा टाइप का, ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहां भी शीर्ष जो है मूल बिंदु पर है और a दूरी पर इसकी नाभ y अक्ष पर होगी, ध्यान दीजिएगा हर बच्चा। तो a दूरी देखिए PS और ये PM, a दूरी है, a भी दूरी है, लगभग एक बराबर देखा करो, ये दूरी ये होगी, ये भी दूरी ये होगी। अब जेडम किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो y बराबर होगा, ये नीचे है तो y बराबर ऋण y प्लस a बराबर 0, नियता का समीकरण। और ये a है तो ये हो जाएगा y अक्ष है तो 0 का हमारी राइट। जेडम अक्ष जानते ही हो, y अक्ष इसका अक्ष होगा, तो अक्ष का समीकरण क्या होगा, ये x बराबर 0। तो पहले हम जो है इक्वेशन निकालते हैं, पी एक्स वाई ले लेते हैं, तो पी एस बराबर पी एम करते हैं, पी एस बराबर पी एम, तो पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस ए का स्क्वायर, और पी एम क्या हो जाएगा ए एक्स वन, ए का मान 0 x1 x, बी वाई वन 1 इंटू वाई, सी का काम ये बटे अंडर रूट एक्स का गुणांक वर्ग प्लस वाई के गुणांक वर्ग, तो क्या होगा, तो पी एस बराबर पी एम, पी एस का मान दो बिंदुओं के बीच की दूरी से, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस ए होगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a। ते अपवर्ड पैराबोला है उस परवलय का समीकरण है जिसका शीर्ष 0 0, नाभ 0 a हो, यानी कि y अक्ष पर 0 a हो। और आप इस केस में देखिए सबसे पहले शीर्ष पर चर्चा करते हैं, वर्टेक्स पर। शीर्ष क्या होगा बच्चों 0 0, वर्टेक्स, फिर फोकस नाभ, नाभ क्या होगा 0 a, नियता का समीकरण, नियता का समीकरण होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, क्या होगा, एक नियता का समीकरण क्या है जेडम, y प्लस ए बराबर 0, अक्ष का समीकरण इक्वेशन ऑफ एक्सिस, अक्ष का समीकरण क्या होगा बच्चों, y एक्सिस पर है तो x बराबर 0, ना विलंब वही 4a ही, लेटर सेक्टम क्या होगा 4a, यहां देखिए ये होगा लेटर सेक्टम राइट, यही होगा एल मान लीजिए, ए दूरी देखिए एल होगी, ए दूरी ये, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा एल कम है,
अपर बोले एक्स स्क्वायर बराबर 4ay को क्या करेगा सेटिस्फाई, तो ए स्क्वायर यहाँ एल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4a इंटू ए, तो एल स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर, तो एल बराबर हो गया 2a, तो 2a मिला के क्या हो जाएगा, ठीक है। तो नाभ विलंब क्या हो गया 4a, शीर्ष 0 0 नाभ 0a, नियता का समीकरण y प्लस ए बराबर 0, अक्ष का समीकरण x बराबर 0, नाभ विलंब क्या हो गया 4a। और इसका कोऑर्डिनेट अगर चाहिए आपको एंड पॉइंट का, तो यहाँ देखिए एल का मान 2a प्रथम चतुर्थांश में, तो 2a काम आए, और यहाँ क्या होगा -2a काम आए, लेकिन आप नाभ विलंब का लेंथ जाएंगे 4a। जो डाउनवर्ड पैराबोला, इसमें देखिए शीर्ष तो मूल बिंदु पर रहेगा, और ये वाई एक्सिस निगेटिव डायरेक्शन में रहेगा, ये हो जाएगा 0 कामा माइनस ए, वाई एक्सिस है तो एक्स 0 हो जाएगी, अब ये पी एक्स वाई है, अब जेड एम किसके समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है, तो वाई बराबर ए, तो वाई ऋण ए बराबर 0। अब पी एस बराबर पी एम इसमें भी करेंगे, पी एस बराबर पी एम, पी एस दो बिंदुओं के बीच की दूरी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस ए का स्क्वायर, अब पी एम वाई माइनस ए अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का वर्ग प्लस वाई के, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 2a। पैराबोला के केस में इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay हुआ। आप इसमें भी सब पर चर्चा करते हैं। सीड्स क्या होगा बेटा इस केस में, 0 0 वर्टेक्स है, फोकस क्या होगा नाभ, नाभ क्या होगा 0 माइनस ए, नियता का समीकरण यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा वाई ऋण ए बराबर 0, अक्ष का समीकरण वाई अक्ष पर है, अक्ष का समीकरण क्या होगा वाई एक्सिस पर है तो एक्स बराबर 0, नाभ विलंब तो वही होगा 4a, लेंथ तो वही होगी। आप जो है पैराबोला चारों पढ़े उसको एक देखिए, उसकी समरी है कि आराम शॉर्टकट में आप समझ सकते हैं। पहले आपने पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x पढ़ा, राइट हैंडेड पैराबोला एक्स एक्सिस पर था और डायरेक्शन ऑफ द ओपन फेस, इसका मुख किधर खुला था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका मुख खुला था। वर्टेक्स इस केस में 0 0, फोकस बच्चों a0, जो इक्वेशन था क्या है x प्लस ए बराबर 0, और लेटेस्ट रिक्टम 4a, उसको समझते रहिए सबका वही होता है। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x प्लस ए बराबर 0, इसी को ध्यान में रखिए, x प्लस ए बराबर 0 पहले नंबर पे। अब देखिए दूसरा हमने पढ़ा वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax, तो इसका भी एक्सिस एक्स एक्सिस ही है और ये निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में इसका मुख खुलेगा। इसका वर्टेक्स तो सबका 0 0, फोकस इसका होगा माइनस ए 0, और ये नंबर 1 पे एक्स ऋण ए बराबर 0, इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। थर्ड है एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, जिसको आप अपवर्ड पैराबोला पढ़े आप, इसमें एक्सिस होगा वाई एक्सिस, एक पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, यानी कि वाई अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका मुख खुलेगा। वर्टेक्स 0 0 0a, और नंबर 2 पे तो y प्लस ए बराबर 0, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नियता का समीकरण। एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay, ये भी वाई एक्सिस पर ही था। तो यहां देखिए निगेटिव डायरेक्शन है, ऑफ वाई एक्सिस, वर्टेक्स 0 0 0 माइनस ए, नियता का समीकरण वाई ऋण ए बराबर 0। अभी एक्स एक्सिस है तो अगर कोई पूछे इक्वेशन ऑफ एक्सिस तो क्या होगा वाई बराबर 0, वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 0, और लेटेस्ट एकदम 4a। कल
अगले वाले में कुछ और जो है थ्योरम इससे संबंधित कराएंगे। आप इसको एक बार दोहरा लीजिए। राइट हैंडेड पैराबोला है, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, ये अपवर्ड है और ये डाउनवर्ड, यानी परवलय के 4 मानक रूप हैं। वाई स्क्वायर ऑफ 4x है, देखिए x की पावर 1 है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका मुख x अक्ष की धन दिशा में खुलेगा। तो x अक्ष की धन दिशा में मुख खुलेगा तो नाभ ये 0 हो जाएगा, नियता चूंकि x बराबर -a हो जाएगा तो x + a बराबर 0। दूसरा ये जो x एक्सिस की ऋण दिशा में, यानी कि x अक्ष की ऋण दिशा में इसका मुख खुलेगा, और ये y अक्ष की धन दिशा में और ये y अक्ष की ऋण दिशा में। और इसको खूब दोहरा लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका।